हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्फाबेट, जिसको आप वर्णमाला कहते हैं। आपका यह वीडियो जो है वो लेक्चर 1 है। आपको लेक्चर 1, 2, 3 करके आएगा, जिससे अल्फाबेट से संबंधित जितना भी टॉपिक्स होते हैं सारा का सारा हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा है अल्फाबेट में से जो निकल के आता है वो पहला है लेटर। ठीक है ना। तो लेटर होता क्या है, पहले ये चीज हम लोग पहले जानते हैं। तो लिखता है क्या कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना। कि लेटर जो होता है, अक्षर जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है। अक्षर जो है, शब्द हो या वाक्य हो, उसमें से सबसे छोटा इकाई अक्षर होता है। फिर क्या कहता है क्या कि विथ द हेल्प ऑफ विच, है ना। कहता है कि जिसकी सहायता से वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसकी सहायता से हम इंग्लिश वर्ड को लिखते हैं। जिसकी सहायता से हम इंग्लिश को लिखते हैं, इंग्लिश से वर्ड को लिखते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि इंग्लिश वर्ड को लिखने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो है लेटर। ठीक है। तो लेटर सबसे छोटी इकाई होती है। इसी के सहायता से आप किसी भी सेंटेंस हो या वर्ड हो या पैराग्राफ हो आप लिखते हैं। ठीक है। आगे देखिए कि देयर आर टू टाइप्स, है ना। टाइप्स बोलिए या काइंड्स ऑफ लेटर। ठीक है ना। तो बोला गया है कि लेटर के दो टाइप्स हैं या दो काइंड्स हैं। पहला है कैपिटल लेटर और दूसरा है स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर क्या होता है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बड़ा एबीसीडी लिखा हुआ है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। कि आप कैपिटल लेटर इस तरीके से पढ़ सकते हैं। सेम प्रोनाउंसिएशन करते हुए आप स्मॉल लेटर को भी आप पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ आप आराम से देख सकते हैं। इसी में से आया निकल के आता है ना, कि वॉवेल्स लेटर, मतलब ए से लेकर के जेड तक जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं 26। उसमें से वॉवेल्स निकल जाते हैं 5, जिसको बोलते हैं A E I O U। ठीक है, ये बाकी बच जाता है। देखिए AEIOU जो है, इसमें से हटा देना होता है। जो आपको अल्फाबेट के रूप में जो दिख रहा है, इसमें से AEIOU जितने 26 लेटर में, ये चीज को सिर्फ आप नहीं बोलिए, तो सारा आपका बन जाएगा क्या, कॉन्सोनेंट। जैसे कि इसको नहीं बोलना है तो इसको आप मिटा दीजिए, इसको नहीं बोलना है इसको मिटा दीजिए, इसको नहीं बोलना है इसमें नहीं लाना है ना, इसको भी नहीं लाना है। देखिए इस तरीके से जो है, देखिए बड़ा बड़ा गोल कर रहे हैं, मतलब वो लेटर को हम हटा दे रहे हैं एक पहचान के लिए। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि देखिए 5 लेटर्स इसमें हट गया। देखिए आप इसको थोड़ा चिन्हित कीजिए, देखिए जो गोला गोला कर दिए हैं हम, उसमें से क्या हुआ, ये 5 लेटर यहाँ से हट गया, जो किसके कहाँ पर आ जाता है, वॉवेल्स के अंतर्गत आता है। बाकी जो बच गया उस कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है। उसी में से आता है एक सेमी वॉवेल्स, है ना, जो डब्ल्यू और वाई होता है। तो सेमी वॉवेल्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं, जिसको आप डब्ल्यू और वाई कहते हैं। अब बात आ जाता है कि किसी भी वर्ड में कब सेमी वॉवेल जैसा ये एक्ट करता है और कब नहीं होता है। तो देखिए किसी भी वर्ड को जब लिखते हैं, उसमें फर्स्ट लेटर अगर डब्ल्यू और वाई के रूप में अगर लिखा गया है तो समझ जाइए वो सेमी वॉवेल्स के अंतर्गत आएगा। लेकिन डब्ल्यू और वाई जो है किसी भी वर्ड के बीच में या लास्ट में आता है तो सेमी वॉवेल्स के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है। तो ये आगे देखते हैं। सबसे पहले स्वर वर्ण का अंग्रेजी, है ना। इसको स्वर वर्ण को इंग्लिश में हम लोग वॉवेल्स बोल सकते हैं। वॉवेल्स अंग्रेजी आप लगा सकते हैं, वॉवेल्स इंग्लिश। ठीक है। तो इसका अंग्रेजी पहले जान लेते हैं। सबसे पहले अम्या का डबल ए, हर्षई का आई, दीर्घई का डबल ई, हर्षौ का यू, दुर्गौ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, ए आई का ए आई, ओ का ओ, और आव का ए यू, और अंग का ए एन, आ का ए एच। ठीक है।
अब देखेंगे व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश। ठीक है, तो अंग्रेजी इसका देखते हैं सबसे पहले। का के हा का, के एच गा का, जी गा का, जी एच अरंगा का, उसी तरीके से सी एच से चा, सी डबल से छा, जे से जा और जे से झा, वाई एन सी एम, टी से टा, टी से ठा, डी से डा, डी से ढा, एन से ना, ई से ता, टी एच से था, टी से ता, टी एच से था, डी से डा, डी एच से ढा, एन से ना, टी से पा, टी एच से फा, डी से बा, डी एच से भा, एन से ना, अंतोष्य का वाई, रा का आर, ला का एन, भी का सॉरी वा का भी और डब्ल्यू, तालिविसा का एस एच, मूर्धन्य का एस एच, दंसा का एस, हा का एच, संयोगी छा का के एस एच और तरा का टी, अज्ञा का जीएन, सरा का एस आर। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्वर वर्ण का अंग्रेजी देख चुके हैं और व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी देख चुके हैं। इसको आप जरूर से जरूर याद कर लें और कोशिश कीजिए कॉपी बनाने का। जैसे जैसे बनाते हैं वैसे वैसे कॉपी बनाते जाइए, तभी आपको याद होगा। देख लेने से आप सीख नहीं सकते हैं, देख करके लिखोगे फिर आप पढ़ोगे तब आप सीखोगे। आगे देखते हैं मात्राएं का अंग्रेजी, है ना। तो मात्राएं का अंग्रेजी देखिए इस तरीके से होता है कि देखो, कोई भी शब्द को लिखा जाता है व्यंजन वर्ण और स्वर को मिला करके, लेकिन ये स्वर को मिला करके हम लिख सकते हैं, लेकिन हर समय हम स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं। उस जगह पर इस मात्रा का प्रयोग करके लिखा जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना होगा कि इसका भी अंग्रेजी का, कि कभी भी कोई भी शब्द का जब आप अंग्रेजी करोगे तो अधिकतर ये मात्रा आपके सामने आएगा ही आएगा। तो सभी का अंग्रेजी आप लोग को जानना अति आवश्यक है। तो देखिए, इसको सिर्फ इसमें हम क्या लगाएंगे, ए, डबल ए नहीं लगाएंगे, जो आप देख पा रहे हैं सिर्फ इसको पढ़ने के लिए। नीचे ऊपर दो सेम पढ़ाएगा, ई सेम पढ़ाएगा, आई सेम पढ़ाएगा, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, अंग, आ। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से जो इधर स्वर का स्पेलिंग जो लिखा हुआ है सेम इधर लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए मात्राएं और स्वर एक ही चीज है। ठीक है, लेकिन क्या किया गया, इसका एक संक्षिप्त रूप के रूप में ही लिख दिया जाता है, ताकि किसी भी शब्द में आप इसका प्रयोग करके अचानक, है ना, क्या कर सकते हैं, उसका उच्चारण तो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी वजह से इसको हम लोग मात्राएं के रूप में लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में आप लोग इतना सीखे। अगला वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि अल्फाबेट से और क्या चीज हमको जानना चाहिए। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करें, और अगर हो सके तो आप लोग को इस तरीके से वीडियो अगर आपको नीड हो, जरूरत हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद।